मार्टिन के हाथ में छोटी बोतल देख के दोनों भाई हंसने लगते हैं, लेकिन जब उस बोतल से वाइन को निकालते हैं तो वो कभी खत्म नहीं होता। और फिर कुछ दिनों बाद उसके पिता तीनों को एक आदेश देता है, तीनों को अपनी अपनी पत्नी लाने को बोलता है। इसलिए तीनों भाई फिर से अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मार्टिन जाकर मेंढक से फिर से मिलता है और अपने पिता के शर्त को बताता है, लेकिन इस बार मेंढक उसे जंगल की सारे पेड़ काटने को कहता है और मार्टिन पूरा दिन लकड़ियाँ काटता है। जब मार्टिन जंगल की सारी लकड़ियाँ को काट लेता है तब मेंढक उसे कहता है, तुम इन लकड़ियों के ढेर के ऊपर मुझे सुला दो। और मार्टिन उसी तरह लकड़ियों के ढेर पर मेंढक को सोला देता है और मेंढक कहता है, तुम इन लकड़ियों में आग लगा दो। ये सुनकर मार्टिन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मेंढक उसकी बात नहीं मानता और इसलिए ना चाहते हुए मार्टिन लकड़ियों की ढेर पर आग लगा देता है, जिससे मेंढक आग में जलकर राख हो जाता है और मार्टिन दुखी होकर वहीं सो जाता है। लेकिन जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक सुंदर सी राजकुमारी खड़ी हुई थी और राजकुमारी मार्टिन से शुक्रिया अदा करने लगता है और कहता है कि तुमने मेरा श्राप खत्म कर दिया। इसके बाद मार्टिन राजकुमारी से शादी कर लेता है और अपने पिता से मिलाने ले जाता है। ये देखकर दोनों भाई जलने लगते हैं, लेकिन मार्टिन एक अच्छा भाई था और वो दोनों भाइयों को 3-3 बोरे सोने के सिक्के देता है और राजकुमारी के साथ खुशी से रहने लगता है।